9 मई को गाड़ियां और थाना शादमान जलाने के मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्मायद, मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, इस्तगासा के गवाह तलब, एटीसी लाहौर का केस के जेल ट्रायल का हुक्म। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई केसेस, एक और मुकदमे में दोनों पर फर्द जुर्मायद होने का इम्कान। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम का एफआईए तलबी के दोनों नोटिस चैलेंज करने का फैसला। अलीमा खानम वकील के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गईं, दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवा दी। पाक फौज हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है, हर जारियत का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत के दीगर मुल्कों के उमूर में मुदाखलत बेनकाब हो चुकी, भारत मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बना रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे तमाम अज़ाइम खाक में मिला देगा। आर्मी चीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और एलओसी का दौरा। आईएस बयान में बताया, आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की, मुजफ्फराबाद में यादगार शौदा पर हाजिरी दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी साथ थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान पीसीबी के नए सरबराह का इंतखाब करेंगे। चेयरमैन के लिए मोहसिन नकवी, मुस्तफा रमदे पैटर्न के नुमाइंदे, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मजबूत उम्मीदवार। बीओजी इजलास का मुकाम चेयरमैन शाह काबर ने तलब किया है। इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया। बैलेट पेपर्स सरकारी प्रेस इदारों से मुताल्लिका डीआरओ और नुमाइंदों के हवाले। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, तमाम चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वक्त पर काम मुकम्मल किया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह कहते हैं, हसास पोलिंग स्टेशंस में कैमरास लगा दिए गए हैं, रात 2 बजे तक नतीजा देना लाजमी होगा। बाजी में कराची के मैंडेट पे टाका मारा गया। इंशाल्लाह ताला हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट पे टाका डाले, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो लाहौर का हो, चाहे वो पख्तूनख्वा का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो। अगर किसी ने ये कोशिश की तो मैं आपको देख लूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दाऊद चौरंगी पर धुआंधार खिताब, कहा माजी में कराची के मैंडेट पर डाका मारा गया, अब किसी को इजाजत नहीं देंगे। किसी ने मेरी एक सीट कम करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मलीर भुट्टो का था और रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का रैली से इख्तितामी खिताब, कहा कराची के अवाम ने आज पुरजोश अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया। हमारे मुखालिफ नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं। आपने 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर तमाम जमातों को जवाब देना है। ये सबका कराची है। मेरा 10 निकाती एजेंडा गुर्बत और महंगाई का खात्मा करने के लिए है। आपकी आमदनी को दुगना करेंगे। सोलर के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। 30 लाख घर बनाएंगे और कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे। अशराफिया को सालाना 1000 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी जाती है वो लेकर अवाम पर खर्च करेंगे। 17 वजारतें खत्म करके 300 अरब कराची के अवाम पर लगाएंगे। बीबी शहीद के बेटे बिलावल की कराची में तारीखी मैराथन रैली। बिलावल हाउस से शुरू होने वाली रैली की मंजिल दाऊद चौरंगी कायदाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जियालों का जोशो खरोश दीदनी, बिलावल भुट्टो का जगह जगह वाले हाना इस्तकबाल। जियालों की चेयरमैन पर गुलपाशी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 8 मुकामात पर रैली के शुरका से खिताब किया। पीपल्स पार्टी आज लाड़काना में पिंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। हमने लाड़काना के लोगों के लिए पीपल्स बस सर्विस शुरू की। आसफा भुट्टो का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
कहा बिलावल भुट्टो हुकूमत में आए तो खातून को घरों के मालिकाना हकूक दिलाएंगे, तनख्वाहें दुगनी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बाकी सियासतदान कुर्सी, हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में पार शो करेगी। खुडिया के रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। भैया आपने मुझे क्यों निकाला, और मुझे तुमने निकाल दिया। मेरी जगह लाई किसको, जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। किसी को नौकरी मिली, अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए। मुझे तो निकाला, लेकिन मेरी जगह किसको ले आए। वो मुर्गी, अंडे, वो कट्टे शट्टे कहां गए। उसने बिलियन ट्री का झूठ बोला। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां गए। अफसोस मेरे बाद इस मुल्क को क्या हो गया। नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब, कहा यूथ हमारे साथ खड़ी है, पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेंगे। मरियम नवाज ने कहा मरी में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाएंगे। शेर को वोट दिया तो मरी के हर घर में गैस पहुंचाएंगे। वोट को इज्जत देने वाले वोट पर डाका मारने पर तुले हों तो ऐसा इलेक्शन कौम के साथ मजाक होगा। पीटीआई का वोट बैंक तकसीम करने के लिए हर किस्म की साजिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं हमारे वोटर्स और उम्मीदवारों को बिखेर के रख दिया गया। 8 फरवरी को जिले सुबानी लंदन चले जाएंगे और आवाज आएगी मुझे क्यों बुलाया। एनए 122 की हल्काबंदी जिले सुबानी के उम्मीदवार की फरमाइश पर की गई। इलेक्शन का अमला भी नून लीग की मर्जी से तैनात हुआ। ठप्पे लगाने की साजिश तैयार की गई है। धांधली के मामले पर पीपी हमारे मौकफ पर आती है तो साथ देंगे। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं। आजादी के साथ इंतखाबात में वसी पैमाने पर शिरकत देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है पाकिस्तानियों को बगैर खौफ के अपने रहनुमाओं के इंतखाब का हक है। आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 की खुसूसी नशरियात। जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो जितनी कैंपेन कर सकती थी दबा के कैंपेन की। मुझे लगा मुस्लिम लीग नून बहुत देर से आई मैदान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अच्छी कैंपेन की है। इस वक्त जो है पूरी हमारी सियासत में एक बहुत बड़ा जेनरेशनल शिफ्ट आ रहा है। बिलावल मुझे लगता है थोड़े अच्छे खासे वोट निकाल लेंगे। निकलो पाकिस्तान की खातिर आम इंतखाबात पर ARY न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन। 8 फरवरी इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी। कराची से खैबर, चित्राल से गवादर, हर हल्के पर नजर। ARY न्यूज के एंकर्स का सबसे बड़ा पैनल। मुसद्दिका खबरें, जानदार तज्जिए और बेलाग तबसरे। मीरपुर खास बाईपास पर PF-46 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जुल्फिकार शाह की गाड़ी पर फायरिंग। कंधे पर छुरा लगने से जुल्फिकार शाह जख्मी। जुल्फिकार शाह की गाड़ी पर 6 से 7 गोलियां फायर की गईं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। पसरूर के इलाके कोट कब्बा में नून लीग के जलसे में फायरिंग से एक बच्चा जख्मी। 12 साला सकलैन को 4 गोलियां लगीं। बार एक वजीर आजम रहा, अब कहते हैं बहैसियत वजीर आजम उस दुनिया से रहलत करना चाहता है। आपका अबू सदर पाकिस्तान बनेगा, पुत्र बनेगा। हमारे हाथों में पाकिस्तान पर हुक्मरानी का लकीर ही नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के नून लीग और पीपी क़यादत पर वार। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर दुनिया से जाना चाहते हैं। अब्बू सदर पाकिस्तान बनेंगे, ना पुत्र वजीर आजम बनेगा। तुम्हारे हाथों में पाकिस्तान पर हुक्मरानी की लकीर नहीं है। तीर को वोट देना, शेर को वोट देना है। शेर को वोट देना, तीर को वोट देना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आर्टिकल 63 और 64 खत्म करना चाहते हैं। हम इक्तदार में आएंगे तो IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। हमारे हुक्मरान भारत से हाथ मिलाने को तैयार बैठे हैं। कश्मीर और फलस्तीन की आजादी के लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद करेंगे। किसी
किसी का बाप वजीर आजम कोई और नहीं बना सकता हमारी मदद के बगैर। कशकोल लिए आपके सामने वजीर आजम के उम्मीदवार खड़े हुए होंगे। देखते कौन हमारे बगैर वजीर आजम बनाता है। वजीर आला बनाने के लिए भी पार्टियां कशकोल लेकर खड़ी होंगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारे टैक्स से कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। 75 लाख लोगों को इस मरदमशुमारी में बरामद कराया। कराची में हम मुखालफिन की जमानतें जब्त करा देंगे। कराची के हल्का NA 242 पर ANP ने एमक्यूएम की हिमायत कर दी। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अरशद सुहेल मुस्तफा कमाल के हक में दस्तबरदार हो गए। एमक्यूएम ने जिना ग्राउंड अजीजाबाद में जलसे की इजाजत मांग ली। अवाम ने जमाते इस्लामी के हक में फैसला कर लिया है। हमारे मैंडेट को रोकने की कोशिश न की जाए। सानेह बल्दिया के जिम्मेदारों को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अवाम जानते हैं कौन काबिल और कौन कातिल बना रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बनो काबिल के एंट्री टेस्ट के दौरान शुरका से खिताब, कहा सिंध में सेहत कार्ड और IT की मुफ्त तालीम देंगे। बनो काबिल के तहत मेट्रोवल साइट पर तलबा का एंट्री टेस्ट, हजारों तलबा और तालिबात ने मुफ्त IT कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया।